हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी गणितीय संक्रियाएं। देखिए, गणित में जो संक्रियाओं की संख्या है वो टोटल है 4, यानी गणित में टोटल यही 4 संक्रियाएँ होती हैं और इसी से हम इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और उनको आता होगा, तो देखिए मैं उन स्टूडेंट के लिए मैंने ये वीडियो जो है नहीं बनाया है। ये वीडियो को मैंने उस स्टूडेंट के लिए, उस भाई और बहन के लिए बनाया है जो कि इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कब सिंबल चेंज होता है, कब सिंबल चेंज नहीं होता है। तो इन सभी बातों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन करने आता है तो आप वीडियो को स्किप कर दें, और यदि नहीं आता है तो आप बने रहिए इस वीडियो में। मेरा वादा है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना अवश्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक एक बात को अच्छे तरीके से समझेंगे। अब देखिए, मैंने क्या बताया कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस में टोटल 4 ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें एक आपका जो पहला ऑपरेशन है एडिशन, और एडिशन का जो सिंबल है वो है प्लस का। क्या है? प्लस का। अच्छा, जो दूसरी आपकी ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन, यानी उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। तीसरी जो कि मल्टीप्लाई, और चौथी जो कि डिवाइड होती है। अच्छा, मैं बता दूं, इन दोनों में सिंबल चेंज नहीं होता है, इसमें कुछ अलग केस होता है। लेकिन जब आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। सिंबल क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसमें सिंबल चेंज होगा और इसमें सिंबल जो है चेंज नहीं होगा। इन सारी बातों को मैं अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, बस वीडियो को पूरा देखना है आपको। देखिए, सिंबल कब चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा और कैसे चेंज होगा, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब कोई भी वैल्यू, एक वैल्यू आपको प्लस में दी गई है, किस में दिया गया है? प्लस में दिया गया है, और आप वहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे मल्टीप्लाई का चाहे डिवाइड का। एक प्लस में वैल्यू और इधर भी अगर प्लस में वैल्यू है, दोनों वैल्यू प्लस में है, और आप चाहे क्या कर रहे हो, चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे आप वहाँ पर डिवाइड कर रहे हो, दोनों के केस में आपका आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस में। और एक बात बता दें, मान लेते हैं कोई भी वैल्यू माइनस है और आप ऑपरेशन कर रहे हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड का, और इधर भी वैल्यू किस में है? माइनस में, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आंसर आएगा प्लस में। ठीक, एक चीज़ मैं और समझा दूं, जैसे आप मान लेते हैं इधर की वैल्यू प्लस दिया गया हो और आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड का ऑपरेशन, और इधर का वैल्यू माइनस में हो, तो आपका आंसर भी माइनस में आएगा। मान लेते हैं इधर का वैल्यू प्लस ना होकर के इधर का वैल्यू माइनस दे दिया जाए, और आप ऑपरेशन कर रहे हो मल्टीप्लाई या डिवाइड का। दोनों ऑपरेशन में से अगर कोई भी ऑपरेशन आप कर रहे हैं और इधर की वैल्यू माइनस में और इधर की वैल्यू प्लस में, तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में। यानी मैंने देखा कि सिंबल जो है कभी माइनस हो रहा है और कभी जो है हमारा आंसर प्लस में आ रहा है। ठीक है ना। तो इन सारी बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि आखिर ये कब चेंज होता है। तो चलिए देखते हैं। एक बात बहुत ही ध्यान से समझना है, ये प्लस कब हो रहा है और ये माइनस कब हो रहा है। और मैंने क्या बताया कि सिंबल चेंज सिर्फ और सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई के ही केस में होगा, और सब्ट्रैक्ट और ऐड के टाइम में सिंबल चेंज नहीं होगा। इस बात को याद रख लेना है। अब देखिए कैसे, थोड़ा सा और एक बात को समझते हैं। देखिए कि आखिर सिंबल कब चेंज हो रहा है। देखिएगा, जब हमारा यहाँ पर भी माइनस दिया गया था, यहाँ पर भी माइनस था और यहाँ पर भी माइनस था, जब आपका यहाँ पर भी प्लस था
और यहाँ पर भी प्लस था, यानी सेम सेम था। क्या था? सेम सेम। देखिए प्लस 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 माइनस माइनस, यानी यस के केस में, सेम सेम के केस में प्लस हो रहा है। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस था, यानी अलग अलग है, यानी डिफरेंट डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट डिफरेंट। और डिफरेंट डिफरेंट के केस में क्या आएगा? माइनस आएगा। अब इस चीज़ को मैं बार बार डिफरेंट डिफरेंट नहीं बोलूँगा, अभी मैं बोल रहा हूँ लेकिन बाद में नहीं बोलूँगा। देखिए सेम सेम यानी यस के केस में, सेम सेम का मतलब यस का केस, डिफरेंट डिफरेंट यानी डी का केस। देखिए डी के केस में क्या होता है? माइनस होता है। अब इस चीज़ को याद कैसे रखें? देखिए डी माने दीदी, डी मतलब दीदी। आज दीदी बेचारी माइनस में कहाँ से रहेंगे? दीदी थोड़ी कमाने जाएंगे, भैया कमाने जाएंगे। तो देखिए दीदी यानी डी हमेशा माइनस में, और यस आपका प्लस में। इस बात को याद रखना है। सिंबल कब चेंज होता है? जब आप मल्टीप्लाई करते हो या तो डिवाइड करते हो। बाकी ऐड और सब्ट्रैक्ट के केस में अलग केस अप्लाई होता है, मैं वो अलग से भी आपको समझाने वाला हूँ। आपको उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करें और फिर से इस बात को समझें। ठीक है, अगले बात को समझ लेते हैं। देखिए डिवीज़न कब होता है? डिवीज़न आप जब करेंगे जब या तो डिवाइड का सिंबल दिया गया होगा, या तो ये ऐसे एक सिंबल होता है क्रॉस में, इस टाइप का सिंबल आएगा तब आप डिवाइड करेंगे, या तो फिर अपॉन का सिंबल आएगा तब आप डिवाइड करेंगे। इन तीनों में से अगर कोई भी सिंबल आता है तो आप डिवाइड करेंगे। जैसे मान लिया है मैंने यहाँ पर 4 दे दिया और डिवाइड का सिंबल लगाया और 2 लिख दिया, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, क्या आएगा? 4, 2 से डिवाइड कर रहे हो आप तो क्या हो जाएगा? 2 आएगा। ठीक है, क्यों डिवाइड किया मैंने? क्योंकि यहाँ पर जो सिंबल है वो डिवाइड का लगा हुआ है। अच्छा मान लेते हैं इस प्रकार से दिया होता 8 और ऐसे क्रॉस वाला जो ये मैंने बनाया हुआ है इस टाइप में होता, और यहाँ पर रख देता 4, मान लिया रख देता, तो देखिए 4 से आप डिवाइड कर रहे हैं कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, या तो इस प्रकार से दे देता 16 दे देता, अपान में 8 दे दिया होता, तो आप उस केस में भी क्या करते? 8 से इसको डिवाइड करते, 2 टाइम में कैंसिल हो जाता है। यानी आपको डिवाइड कब कब करना है? या तो सिंबल इस प्रकार से, या तो सिंबल इस प्रकार से, या तो सिंबल इस प्रकार से दिया जाएगा तब। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी बात समझ में आया कि डिवाइड कब करना है। अगले बात को समझते हैं। अगला बात ये है कि मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कब करते हैं? तो गुणा देखिए या तो ऐसे सिंबल आएगा क्रॉस का तब आप मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पर, या तो एक कोई भी वैल्यू ऐसे बाहर दे दी जाए और एक वैल्यू कोई अंदर दे दी जाए। अब इस बात को समझिएगा, जैसे मान लिया 2 बाहर दे दिया मैंने, अंदर मैंने 3 दे दिया, अब बीच में मैंने कुछ भी नहीं लगाया, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, तो यानी इस केस में आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 कर लेंगे, आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा या तो मैंने क्या कहा, या तो ये सिंबल होगा, या तो एक वैल्यू बाहर एक वैल्यू अंदर रहेगा और बीच में कोई सिंबल नहीं रहेगा, या तो ये केस होगा, या तो दोनों वैल्यू क्या होगा? ब्रैकेट में दे दिया जाए, एक्स भी और वाई भी। देखिए मैंने दोनों वैल्यू क्या दे दिया? ब्रैकेट में दिया, लेकिन बीच में कोई सिंबल नहीं लगाया। तो जब आपका बीच में कोई भी सिंबल ना हो, दोनों वैल्यू ब्रैकेट में दी गई हो, तो यानी वहाँ पर क्या होता है? मल्टीप्लाई का केस ही होता है। ठीक है, अच्छा मान लिया कि ऐसे दे दी जाए एक्स और वाई, तो देखिए एक्स और वाई के बीच में कोई सिंबल नहीं है और दोनों क्या हैं? दोनों आपके वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का ही केस है। अच्छा ऐसे दे दिया मैंने 2x, अब देखिए एक वेरिएबल है और एक आपका कांस्टेंट है, तो जब एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो तो वहाँ पर भी क्या होता है? मल्टीप्लाई ही होता है। अब मल्टीप्लाई कब कब करना है आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया। या तो सिंबल दिया जाएगा, या तो आपको सिंबल दे दिया जाएगा कि आप देखिए
या तो सिंबल दिया जाएगा ये, या तो एक बाहर एक अंदर रहेगा ब्रैकेट के इस प्रकार से, लेकिन बीच में कोई सिंबल नहीं होना चाहिए, या तो दोनों जो है ब्रैकेट में रहेगा, बीच में कोई सिंबल नहीं रहेगा, या तो फिर कोई भी दो वेरिएबल रहे, बीच में कोई सिंबल ना हो, या तो फिर एक वेरिएबल एक कांस्टेंट हो, बीच में अगर कोई सिंबल नहीं है तो वहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आपको समझ में आया होगा। अगली बात है हमारी सब्ट्रैक्शन की, कि आखिर सब्ट्रैक्शन कब करते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्शन आपको कब करना है, जब एक वैल्यू आपको प्लस में दे दी जाए और एक वैल्यू आपको माइनस में दे दिया जाए। एक वैल्यू आपका प्लस में, एक वैल्यू आपका माइनस में। जैसे माइनस प्लस में मैंने 9 दे दिया, माइनस में मैंने 7 दे दिया। अब देखो अब आप यहाँ पर कि एक प्लस और एक माइनस दोनों वैल्यू हमारी क्या है, अपोजिट है। जब अपोजिट होगा तब आप सब्ट्रैक्शन करोगे। सब्ट्रैक्शन करोगे आप तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब कौन सा सिंबल लगाएं हम, तो देखिए प्लस वाला ज़्यादा है तो इसलिए प्लस का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। अच्छा मैंने मान लिया इस तरीके से दे दिया, अगर 12 को दे दिया माइनस में, किस में, माइनस में 12 को, ठीक है। अच्छा प्लस में मैंने दे दिया 3, क्या दे दिया 3। मैंने देखा कि सिंबल कैसे हैं, अपोजिट है। सिंबल कैसे, अपोजिट, एक माइनस और एक प्लस में। तो अपोजिट के केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट होगा, 12 में से 3 जाएगा 9। बात आती है कि सिंबल कौन लगाएं, तो यहाँ पर सिंबल देखिए जो वैल्यू ज़्यादा होगी वही लगेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात भी समझ में आया होगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एडिशन का, यानी जोड़ना। कब हम जोड़ते हैं, देखिए जब दो वैल्यू प्लस में हो, सॉरी जब दो वैल्यू सेम हो। जैसे यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, मैंने दे दिया 5 प्लस में और 2 प्लस में। तो देखिए दोनों प्लस होने की वजह से, दोनों सेम वैल्यू सेम सिंबल होने की वजह से जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन यदि यही चीज़ हम ऐसे ब्रैकेट में दे देते तब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन मैंने ब्रैकेट में नहीं दिया, इसलिए आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर ऐड करना है। चूँकि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट हटा दिया यहाँ से, ठीक है। देखिए अब सिंबल सेम होने की वजह से ऐड होगा, तब 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और सिंबल दोनों में जो है वही लग जाएगा, ठीक। एक बात। दूसरी बात देखिए -7 दे दिया और -2 दे दिया, दोनों का सिंबल सेम है। तो सेम के केस में जब सिंबल सेम होता है तो उस केस में आपका देखिए सेम है ना दोनों सिंबल, यहाँ भी माइनस है, यहाँ 7 का भी और -2 भी माइनस में है। तो देखिए दोनों का वैल्यू दोनों का सिंबल सेम होने की वजह से आपका ये जुड़ जाएगा, तो 7 2 9 हो जाएगा, सिंबल जो दोनों में है वही लग जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आपको समझा दिए हैं कि आपका कब जो है। अच्छा एक बात मैं आपको और समझा दूं यहाँ पर, जैसे क्या था, माइनस का 2 था और माइनस का 7 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इस कलर मैं चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। देखिए -2 और -7 दे दिया गया, -2 और -7 दे दिया गया। चूँकि देखिए यहाँ पर टोटल मैंने क्या बताया कि 4 ऑपरेशन है, एक प्लस का, एक माइनस का, एक मल्टीप्लाई का और एक आपका डिवाइड का, ये 4 ऑपरेशन है। लेकिन यहाँ पर माइनस दोनों में लगा है, तो मैंने क्या बताया कि जब सेम के केस में होगा, चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई ना हो रहा है ना डिवाइड हो रहा है। मल्टीप्लाई कब होता है, जब दोनों वैल्यू ब्रैकेट में होता है ऐसे, लेकिन ब्रैकेट में तो है नहीं दोनों, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, डिवाइड भी नहीं हो सकता। क्योंकि डिवाइड के लिए भी मैंने एक शर्त बताया है कि डिवाइड कब होता है, जब या तो अपान ऐसे लगा रहेगा, या तो अपान में रहेगा, या तो फिर जो है डिवाइड का सिंबल लगा रहेगा। तो यानी यहाँ पर ना तो डिवाइड हो रहा है और ना ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, तो देखिए मैंने देखा कि सिंबल सेम है तो ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन सिंबल वही रहेगा। सिंबल क्या रहेगा, वही रहेगा। अब इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझिएगा कि यदि यहाँ पर क्या होता, यदि यहाँ पर ऐसे होता, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा होता, -2 × -7,
तब चूंकि अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल आने की वजह से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 2 7 14 आ जाएगा। लेकिन सिंबल में मैंने बताया था डी और एस, क्या बताया था डी और एस का केस कहता है प्लस और डी का केस माइनस। तो यस यानी यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यानी सेम। तो सेम में क्या हो जाएगा प्लस, लगाइए चाहे ना लगाइए, यानी आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 14। तो देखिए इस बात को कि सिंबल हमने कब चेंज किया, जब यहाँ पर क्या था मल्टीप्लाई था। अच्छा डिवाइड भी होता है, यहाँ तो डिवाइड होगा नहीं 2 में 7 से, लेकिन अगर डिवाइड का केस होता, डिवाइड होने लग रहा था, जैसे मैंने यहाँ 12 दे दिया, अगर यहाँ पर 6 दे दिया, तो देखिए 6 को काटेगा 2 टाइम में, और ये सेम होने की वजह से प्लस का 2 आ जाता। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लग जाता था, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, सिंबल चेंज हो रहा है। बाकी देखिए सेम होने पर ऐड हुआ लेकिन सिंबल वही लगा। और सब्ट्रैक्ट के लिए भी मैंने बात को समझाया है कि सब्ट्रैक्ट के टाइम में देख लीजिए सिंबल जो ज़्यादा होता है वही वैल्यू लग जाती है, वही मतलब सिंबल लग जाता है, ठीक है। तो ये बात इतना समझा दिया मैंने। अब देखिए एक बात को और समझना है, जो कि बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का रूल क्या है, तो देखिए लिखा हुआ है ये बोर्ड मास, इस बोर्ड मास में ही इसका अर्थ छिपा हुआ। देखिए बी से ब्रैकेट होता है। एक बात बता दें कि बोर्ड मास एक सीक्वेंस, एक क्रम है। बोर्ड मास क्या बताता है, बोर्ड मास रूल यह बताता है कि इसी सीक्वेंस में आपको ऑपरेशन करना है। ये सीक्वेंस है एक, ठीक है, क्रम बी ओ डी एम ए एस, इसी सीक्वेंस में, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ये क्रम है कि पहले इसे करिए, फिर इसे करिए, फिर इसे करिए, फिर इसे करिए, फिर इसे, मतलब ये क्रम बताता है कि इस क्रम में हमें इसको जो है कोई भी ऑपरेशन को करना है। यानी कोई भी अगर हमको सिंप्लीफिकेशन करना है तो हमें ये बोर्ड मास का रूल आना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी बोर्ड मास जो रूल है इसका जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए बोर्ड मास कुछ भी नहीं है, ये मतलब एकदम आसान है। देखिए बोर्ड मास एक सीक्वेंस, बस इस बात को याद रखना है कि बोर्ड मास एक क्रम बताता है, सिंप्लीफाई करने का क्रम। तो बी लिखा है तो बी फॉर होता है ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट। अब मैं बता दूं ब्रैकेट टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का ब्रैकेट। तो जो पहला टाइप है वो टाइप है वेनिकुलम। ये इसको या तो बार भी कहते हैं या फिर लाइन ब्रैकेट भी कहते हैं, और ये नंबर पर ऐसे लगा होता है, ठीक है, लाइन ब्रैकेट ही आप इसको कह सकते हैं। दूसरा जो ब्रैकेट है आपका वो ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट, जो कि इस प्रकार से हम लगाते हैं, जिसको आप छोटा ब्रैकेट भी कह सकते हैं, यानी स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। जो अगला है आपका, इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं हम, क्या कहेंगे, कर्ली ब्रैकेट, जो कि मंझला कोष्ठक इसको बोलेंगे, ठीक है। लास्ट है जो कि बड़ा कोष्ठक यानी बिग ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ब्रैकेट के बारे में आपको समझ में आया होगा। ब्रैकेट कितने टाइप के, 4 टाइप के। पहला कौन सा, वेनिकुलम यानी लाइन ब्रैकेट, दूसरा राउंड ब्रैकेट, तीसरा कर्ली ब्रैकेट और चौथा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, जिस सीक्वेंस में मैंने दिया हुआ है, जिस सीक्वेंस में मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है, पहले किसको दिया मैंने, पहले मैंने लिख दिया है लाइन ब्रैकेट को। किस ब्रैकेट को, लाइन ब्रैकेट को। तो यानी पहले जो आपको ऑपरेशन करना रहेगा, मतलब पहले अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आपको लाइन ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, दूसरे नंबर पर स्मॉल ब्रैकेट को, तीसरे नंबर पर कर्ली ब्रैकेट को, और लास्ट में चौथे नंबर पे आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। मतलब जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है इसी सीक्वेंस में आपको सिंप्लीफाई करना है। अगला देखिए, जो बी से ब्रैकेट तो हो गया, ब्रैकेट को इसी क्रम में सॉल्व कर लिया आपने। फिर ऑफ है। अब देखिए जहाँ पर ऑफ लिखा होगा वहाँ पर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा करना। जहाँ ऑफ लिखा होगा ओ फॉर ऑफ, गुणा करना है, लेकिन गुणे का सिंबल नहीं लगाना है, डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगला है डिवीजन यानी भाग, यानी पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे फिर
ऑफ सॉल्व करोगे, ऑफ को ऑफ ही रखना है लेकिन वहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट आपका डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद ऐड, और ऐड के बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इस सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है। सीक्वेंस भी मैंने लिख दिया है। देखिए सीक्वेंस भी मैंने लिख दिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूज ऑफ बोडमास रूल, वी हैव ए रिमेंबर द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ। देखिए मैंने पहले भी बताया है कि ये एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, तो इसी सीक्वेंस में पहले आपको क्या करना है, ऑपरेशन ब्रैकेट्स रिमूव ब्रैकेट्स, पहले आपको ब्रैकेट का ही ऑपरेशन करना है और ब्रैकेट को क्या करना है, रिमूव करना है। सेकंड में आपको करना है ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स हैविंग ऑफ बिटवीन दम, जिनके बीच में ऑफ लगा होगा पहले उन संख्याओं को सॉल्व कर लेना है, और वहाँ पर करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना है आपको उन दोनों के बीच जिनके बीच ये जो है ऑफ लगा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। ये मैंने सिर्फ एक ऑर्डर दे दिया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए बी से ब्रैकेट पहले कर लेना है, और ब्रैकेट किस सीक्वेंस में करना है भी मैंने बताया है। ऑफ, फिर ऑफ करना, ऑफ के बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऐड, लास्ट में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ आपको, जिससे आप आसानी से समझ पाएँ। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। चलिए हाँ, तो चलिए देखिए दोस्तों, आपका पहला एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है। तो आप ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। मैंने बोडमास के रूल में पहले मैंने क्या बताया कि पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। लेकिन आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पर तो ब्रैकेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ब्रैकेट है, तो हम किस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें, है ना, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। तो देखिए मैंने क्या बताया वो कि पहले आपको किस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पहले आपको लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देखिए पहले इसको लिखे है ना, तो पहले इसी को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर ये विनकुलम ना हो करके यहाँ पर आई नहीं रहेगा, ये आई नहीं रहेगा, ठीक है ना। विनकुलम होता है, विनिकुलम हो गया था, ठीक है, विनकुलम, ठीक। अब देखिए आपको पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन ब्रैकेट कहाँ पर है, 4+3 पर। अच्छा 4+3 तो कितना हो जाएगा, 7, कितना हो जाएगा 7 आपका। और यहाँ पर क्या है, उसके आगे कितना है, यहाँ पर 5। अब बीच में क्या लगा है, माइनस। अब 5 के आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस। अच्छा एक प्लस में और एक माइनस में है, तो यानी सिंबल अलग अलग, और जब सिंबल अलग अलग तो होगा सब्ट्रैक्शन। क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे। अच्छा जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। अच्छा कैसा बचेगा, माइनस का। कैसा बचेगा, माइनस का। क्यों माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का वैल्यू 7 है, यानी माइनस का वैल्यू ज़्यादा है इसलिए माइनस में बचेगा, ठीक है। माइनस का 2, इतने को आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया, -2 आया। कितना आया, -2 आया, ठीक है। आपको ये बात याद रख लेना है कि यहाँ तक का सॉल्व किया मैंने तो -2 आया है। अब इसके आगे देखिए -2 का मल्टीप्लाई, इसमें माइनस है, इतने का वैल्यू -2 हो गया। और इस -2 का वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई -4 में करेंगे, इसमें -4 में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, +8। कितना आएगा, +8। अब देखिए +8 और उसके आगे कितना है, 3। कितना है, 3, यानी +8 और -3। +8 है, +8 है और क्या है, 3 है। 8 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। कितना आएगा, 11। अब इस 11 का इसका ऐड करें हैं जब, तो कितना आया है, 11। अब इस 11 का जब मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। कितना आएगा, 22। कितना आएगा, 22। अब देखिए इस 22 में यहाँ तक ने आपने किया तो 22 आया, लेकिन अभी 4 है तो 4 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 26। कितना आएगा, 26। यहाँ तक के सॉल्यूशन का कितना आया, 26 आया। अब देखिए 26 यहाँ तक आपका आ चुका है, ठीक। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 26
26 आपका आया, और बाहर क्या बचा हुआ अभी 5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 130। कितना आएगा 130 आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक एक करके करना है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको छोटी छोटी बातें समझ में आई हैं। अब इसके अगले एग्जाम्पल में और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल क्या है। तो अगला एग्जाम्पल आपका क्या है देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया कि पहले आपको लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। किस ब्रैकेट को? लाइन ब्रैकेट को। ठीक है, तो लाइन ब्रैकेट यहाँ पर है, तो 5 में से 3 को जब आप माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या लगा है माइनस, फिर क्या लगा है 7। अब 7 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी इतना आपने सॉल्व कर दिया। ठीक, अब इसके पहले अच्छा ये बताइए जो ये 5 बचा हुआ है आपका ये कैसा है? तो देखिए इसके 7 यहाँ चूँकि कुछ नहीं है तो प्लस है। अब प्लस की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए जो प्लस का 5 बचेगा, कितने का? प्लस का 5 बचेगा। ठीक है, अच्छा इसके पहले ये मतलब इस ब्रैकेट के पहले क्या लगा है माइनस। जब इस वाले माइनस का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या माइनस का 5। कितना हो जाएगा माइनस का 5। आप कह सकते हैं कि सर ये माइनस का 5 हो जाएगा। और 10 पहले से है, 10 क्या है पहले से, तो 10 में से जब आपका 5 जाएगा, 10 में से जब आपका 5 चला जाएगा तो फिर क्या बचेगा 5 बचेगा। क्या बचेगा 1 मिनट, कितना बचेगा 5 बचेगा। 1 मिनट, हाँ तो जब यहाँ से देखिए, जब यहाँ से आपका 10 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। 10 में से जब आपका 5 गया तो कितना बचा 5 बचा। ठीक है 5 बचा। अब देखिए यानी आपका इतना जब सॉल्यूशन हुआ तो कितना आया 5 का, कैसा प्लस का। अच्छा इसके बाहर जब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तब फिर से ये क्या हो जाएगा माइनस का 5। क्या हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अच्छा जब माइनस का 5 जब यहाँ पर आ जाएगा और इसके पहले क्या लगा है 20, यानी जब 20 में से आपका फिर -5 होगा तो कितना आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा 15 आएगा। अब देखिए जब इस 15 का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ होगा तब फिर से ये -15 हो जाएगा। कितना -15। अब माइनस का 15 और 25 क्या जी 1 मिनट देखिएगा, मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए माइनस का 15 है और इस सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है 25। तो यानी 25 में से जब आपका 15 चला जाए तो कितना बचेगा 10 बचेगा, जो कि आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि लास्ट एग्जाम्पल होगा शायद। देखिए अगला एग्जाम्पल आपका क्या है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करिए। तो ब्रैकेट यहीं पर लगा हुआ है, तो इस ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3। पहले ब्रैकेट को कर लिया मैंने सॉल्व। अच्छा ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद में आपको क्या बताया गया है कि उसके बाद बी फॉर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट जब सॉल्व होगा तो उसके बाद में क्या होगा ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ यहाँ पर है तो इस ऑफ को करेंगे तो ये हो जाएगा 36। कितना आएगा 36। अब माइनस लगा इसलिए माइनस कर लो। फिर उसके बाद में बी ओ ख़त्म हो गया, अब डी आता है डिवाइड कर लो। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 3। कितना 3। आगे है प्लस, इसके आगे है 25। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर क्या है 3 है। ठीक है ना, और फिर यहाँ पर क्या लगा है प्लस लगा है। ठीक, चलिए अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में जब आपका डी भी ख़त्म हो जाता है तो फिर करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9। इसका मल्टीप्लाई किया मैंने 9 आया। फिर है 25 और बीच में क्या है प्लस, बीच में क्या है प्लस। अच्छा इधर देख लेते हैं तो इधर क्या है अभी ये 3 बचा हुआ है और फिर क्या बचा है यहाँ पर माइनस का 36। चलिए
इसके आगे फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप 25 को 9 और 3 को ऐड करें, चूंकि ये सभी क्या है, प्लस में है, तो सबका सिंबल सेम होने की वजह से ये ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 37। कितना आ जाएगा, 37। अब इस 37 को माइनस करिए 37 में से 36 को, 37 से 36 माइनस होगा तो क्या आंसर आया, 1, जो कि 1 इसका सही आंसर है। कितना, 1। ठीक, 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। देखिए, क्वेश्चन आपका ख़त्म हो चुका है। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया। यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और इस टाइप के वीडियो को अगर देखना चाहते हैं, देखिए अगले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अलजेब्रिक ऑपरेशन को कैसे करते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको।